श्रीमद् भगवत गीता के 15वां अध्याय लोग देखते हैं, जिसमें जगत, जीव और ईश्वर के बारे में बताया गया है। जगत को कहा गया है कि ये पीपल की पेड़ की तरह है, जिसकी जड़ें ऊपर की तरफ है और नीचे चारों तरफ उसकी शाखाएं फैली हुई है और वासनाओं से, तीनों गुणों से सिंचित इसकी जड़ें हैं जगत की, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण से सिंचित इसकी जड़ें हैं जगत की। और इसमें भगवान कहते हैं, मैं बीज प्रद पिता इस जगत का मैं हूँ। छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। और वास्तव में इस जगत का कोई अस्तित्व नहीं है, न रूपमस्य है तथोपलभ्यते, न इसका अंत है न इसका आदि है और न इसकी प्रतिष्ठा है। तो फिर इस जगत का, इस जगत रूपी वासना का छेदन कैसे किया जाए, इससे मुक्त कैसे हुआ जाए? तो कहा गया असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा, वैराग्य रूपी शस्त्र का प्रहार करके इसकी जो बंधन में है जगत के, उसको, जगत के बंधन को तोड़ा जा सकता है, मुक्त हुआ जा सकता है। फिर क्या करे? तो फिर जगत के बंधन से मुक्त होके फिर तदा पदम तत्परिमार्गितव्यम, फिर भगवान के पद को खोजना चाहिए, भगवान के मार्ग पे चलना चाहिए, जहाँ से जाके वापिस नहीं आते। तस्मिन गत्वा न निवर्तन्ति भूयः। अन्यथा तो क्या होगा, फिर आएंगे, स्वर्ग में भी गए तो स्वर्ग से वापिस आएंगे, फिर जन्म, फिर मरण, ये चक्र चलता रहेगा। और जब भगवान के परम पद को प्राप्त कर लिया तो फिर ये जन्म मरण का चक्र छूट जाएगा। तो इस तरह ये जगत की शाश्वतता को बताया गया और जगत से कैसे मुक्त हुआ जाए उसे बताया गया। फिर भगवान ने वो गुण बताए जिससे ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वे विमुक्ता सुख दुख संगे गच्छन्ते मूढ़ा पदम अव्ययम तत्। तो बिना मोह माया के, आसक्ति के, बिना मान के व्यक्ति संसार में रहता है तो फिर वो भगवान की तरफ प्रवृत्त होता है, अध्यात्म में उसका मार्ग प्रशस्त होता है, सुख दुख में आदि द्वंद्वों से मुक्त होके। फिर जीव के बारे में भगवान ने बताया कि ममे वांसो जीव लोके जीव भूत सनातन है। इस संसार में ये जो जीव है वो मेरा ही अंश है, मेरे से अलग नहीं है, मेरा ही अंश है इस संसार में जीव। और संसार को जीव जो है अपने अंदर ग्रहण करता है पंच इंद्रियों द्वारा, पंच ज्ञानेंद्रिय द्वारा, नेत्रों द्वारा, कान द्वारा, आंख द्वारा, नाक द्वारा। इनसे ये संसार जीव के अंदर जा रहे हैं, हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। अन्यथा बाहर कुछ भी हो, हमें उसका ज्ञान तभी होगा जब हमारी ज्ञानेंद्रिया उसको अंदर ले जाएगी। इस तरह हमने 10 श्लोक देखे जाएगा, आज 11वें श्लोक से देखते हैं। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः। तो जो योगी जन प्रयास करते हैं वो अपने हृदय में ही भगवान को देख पाते हैं, अपनी आत्मा को तत्व से जान पाते हैं, अपने हृदय में स्थित। उसके लिए बाहर कुछ नहीं करना पड़ता। भगवान को बाहर मंदिर गए, तीर्थ यात्रा पे गए, तो ये तो मन को बहलाने वाले साधन है, मन को पवित्र करने वाले, मन को शुद्ध करने वाले साधन है। लेकिन अंतोगत्वा भगवान की प्राप्ति हृदय के अंदर ही होगी।
बाहर कहीं पे भी किसी भी मंदिर, किसी भी तीर्थ स्थान पे भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। हाँ, यहाँ का महत्व है, मंदिर जाने का महत्व है, तीर्थ स्थान जाने का महत्व है, जिससे मन शुद्ध हो। लेकिन अंतोगत्वा जो प्राप्ति होगी भगवान की, वो हृदय के अंदर ही होगी। यतन्तो योगिनश्चैनम पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम, अपनी आत्मा में ही उस भगवान को देखता है योगी। यतन्तो अपि कृतात्मानो नैनम पश्यन्ते चेतसः, और जो जिसका अंतःकरण शुद्ध नहीं हुआ, जिसके पाप मिटे नहीं, वो ऐसा अज्ञानी व्यक्ति, वो कितना ही प्रयास कर ले, वो अपनी आत्मा को नहीं जान पाएगा, वो भगवान को नहीं जान पाएगा। तो भगवान को जानने के लिए सबसे पहले आवश्यक है अपने मन को शुद्ध करना। जब तक मन शुद्ध नहीं होगा, तब तक आत्मा, जब तक मन शुद्ध नहीं होगा, तब तक परमात्मा के बारे में नहीं जाना जा सकता। तो सबसे आवश्यक, सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि अपने मन को शुद्ध करें। जैसे जैसे मन शुद्ध होता जाएगा, भगवान का आभास होता जाएगा। यदादित्यगतं तेजो जगद् भाषयतेऽखिलम्, यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो विद्धि मामकम्। भगवान कहते हैं जो सूर्य में तेज है, जिस जो जगत को प्रकाशित कर रहा है, या जो चंद्र में तेज है, या जो अग्नि में तेज है, उस तेज को तू मेरा ही तेज मान। मेरे द्वारा ही ये लोग तेज ग्रहण कर रहे हैं, सूर्य, चंद्र, अग्नि, और इसी से ये सब प्रकाशित हो रहे हैं। तो सारा का सारा तेज, जैसे चंद्रमा में तेज आ रहा सूर्य से, वैसे सूर्य में भी तेज आ रहा भगवान से। तो सब मूल स्रोत जो है सारी ऊर्जा का, सारे तेज का, सारी गति का, वो भगवान है। भगवान से ही सारी गति, सारा तेज, सारा प्रभाव जो है भगवान से ही निकल रहा है। यह चंद सारा प्रकाश भगवान से ही निकल रहा, सारा ज्ञान भगवान से ही निकल रहा है। तो यह चंद यदादित्य कतम तेजो जगत भासयते अखिलम, जिस सूर्य के तेज से, चंद्रमा के तेज से जगत प्रकाशित हो रहा है, वो तेज भगवान कहते हैं मेरे से ही आ रहा है। गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा, पुष्णामि चौषधी सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः। तो भगवान कहते हैं कि पृथ्वी के अंदर प्रवेश करके मैं भूतों को धारण करता हूँ। जैसे साइंस की भाषा में, विज्ञान की भाषा में हम क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटी फोर्स। तो जो गुरुत्वाकर्षण बल है, जिसके कारण पृथ्वी में एक क्षमता है कि हमें पृथ्वी ने धारण कर रखा है। अन्यथा तो हम, अगर गुरुत्वाकर्षण बल ना हो तो हम हवा के साथ उड़ जाए, या हम टिके ही नहीं पृथ्वी पे। तो जो पृथ्वी पे हम टिके हुए हैं, पृथ्वी ने हमको धारण किया हुआ है। अब पृथ्वी हमेशा घूमती रहती है। तो अगर जैसे कोई बॉल के ऊपर आप कुछ रख दीजिए और उसको घुमाइए तो वो गिर जाएगा, लेकिन क्योंकि वहां पे ग्रेविटी फोर्स नहीं है। लेकिन पृथ्वी में ग्रेविटी फोर्स है कि कितनी पृथ्वी घूमे लेकिन फिर भी कोई गिर नहीं रहा। तो भगवान कहते हैं कि ये धारण करने की जो क्षमता है पृथ्वी की, जो उसका गुरुत्वाकर्षण बल है, वो मैं हूँ। गामा विषय भूतानी धारयाम्य मोजसा, पृथ्वी के अंदर प्रवेश करके मैं अपनी शक्ति से भूतों को धारण करता हूँ। और रस रूप अर्थात अमृतमय चंद्रमा होकर संपूर्ण औषधियों को पुष्ट करता हूँ। जितनी भी औषधियां हैं, जितने भी पेड़ पौधे हैं, ये कहा जाता है कि स्वाभाविक रूप से उनमें सब में विष भरा हुआ रहता है। जितने भी पेड़ है, पौधे है, जड़ी बूटी है, फल है, सब में विष भरा रहता है। लेकिन चंद्रमा के अमृत के द्वारा ही वो जहरीली से मीठे होते हैं।
तो भगवान कहते हैं कि जो चंद्रमा का अमृत है, अमृत चंद्रमा का है, जो संपूर्ण औषधियों और वनस्पतियों को पुष्ट करता है, वो मैं। अहम वैश्वानरो भूत्वा, अर्थात करने का मतलब ये है कि संसार को, सृष्टि को संचालन करने के लिए जो जो आवश्यक चीजें हैं वो मैं हूँ। तो भगवान कहते हैं कि ये सारी व्यवस्था मेरी बनाई हुई है, मेरी उत्पन्न की हुई है, और इसको कैसे संचालित होना है, तो वो संचालन का जो बल है वो मैं हूँ। जैसे पृथ्वी सृष्टि में हमारे लिए जल की व्यवस्था करनी होती है, तो भगवान समुद्र के खारे पानी को भी अमृत के तुल्य मीठा बना देते हैं। स्वाभाविक रूप से खारा है, लेकिन उसको ऊपर उठाते हैं बादलों के माध्यम से, उसे खारे से मीठा बना के फिर समुद्र से दूर लाके जहां हम हैं वहां उसकी वर्षा करते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, कि कैसे खारे से पानी मीठा बना, कैसे समुद्र के शोर से पानी हमारे तक रेगिस्तान तक आया, ये सारी की सारी प्रक्रिया भगवान द्वारा संचालित है, अपने आप स्वतः नहीं होती। स्वतः ये सारी प्रक्रिया नहीं हो सकती कि पानी पानी उठ के ग्लेशियर में जा रहा है, वहां जमा हो रहा है, फिर धीरे धीरे पिघल के गंगा के रूप में या अन्य नदियों के रूप में बह के पूरे वर्ष भर हमें जल दे रहा है। तो ये पूरी की पूरी प्रक्रिया अगर इसको बारीकी से देखा जाए, या सृष्टि की अन्य कोई प्रक्रिया, जैसे एक बीज है, बीज में से कैसे पेड़ उत्पन्न हो रहा है, एक बीज से पौधा बनेगा, वो बड़ा होगा, फिर उसमें फल लगेंगे, फिर वापस बीज लगेंगे, बीज उत्पन्न होंगे। तो ये पूरी की पूरी प्रक्रिया जो सृष्टि की है, वो ऐसा नहीं है कि बिना दिमाग के हो रही है, कहीं ना कहीं उसमें दिमाग लग रहा है, कहीं ना कहीं उसमें इंटेलिजेंसी का प्रयोग हो रहा है। बिना इंटेलिजेंसी के ये सारी प्रक्रिया संपन्न होना संभव नहीं है। तो वो जो इंटेलिजेंसी है, वो जो दिमाग लग रहा है, वो भगवान का दिमाग है। तो ये सारी चीजें जो कर रहे हैं कि सूर्य को तेज दिया अपना, जिसके कारण दिन होता है, और उसमें भी सूर्य और पृथ्वी का इस तरह से घूमना कि दिन आधे समय दिन होगा, आधे समय रात होगा। तो ये सब चीजें अपने आप थोड़ी ना हो सकती है, इसके लिए कोई ना कोई इसकी व्यवस्था कर रहा है। बिना व्यवस्था के, जैसे सूर्य है, कितनी दूरी पर रहेगा पृथ्वी से, अगर थोड़ा भी नजदीक आ जाए, 1-2 सेंटीमीटर भी अगर घिसक जाए अपनी स्थिति से, तो पृथ्वी जल के भस्म हो जाएगी, इतना तेज है सूर्य में। और अगर थोड़ा और ऊपर चल जाए तो सूर्य का प्रकाश नहीं आएगा। तो किस तरह से सूर्य का प्रकाश आना है, उसमें भी जब अति प्रकाश हो जाता है या बहुत ज्यादा तपाने लगता है, तो बीच में बादल आके राहत देते हैं। तो ये सारी की सारी व्यवस्था भगवान के द्वारा सुनियोजित ढंग से पूरा दिमाग लगा के, इंटेलिजेंस बुद्धि का प्रयोग करके की गई है। तो भगवान कहते हैं अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। हम लोग तो भोजन कर लेते हैं, अब भोजन करने के बाद उस भोजन को कौन पचा रहा है? क्योंकि केवल भोजन करना ही नहीं होता, भोजन को पचना होता है, फिर उस रस को सारे शरीर में पहुंचना होता है, तब जाके उससे ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिससे हम अपना कार्य कर पाते हैं। तो भगवान कहते हैं कि वो जो अंदर बैठा हुआ है वैश्वानर अग्नि के रूप में, वो मैं हूँ। जो वैश्वानर अग्नि इस भोजन को, जो चार तरह के भोजन है, उनको पचाती है। 4 तरह के भोजन क्या है? भक्ष्य, भोज्य, लेह्य, चोष्य, ये 4 प्रकार के भोजन बताए हैं। भक्ष्य कौन से हैं?
जैसे जिसको हम चबा के खाते हैं, जैसे रोटी, तो रोटी आदि जिनको चबा के निगला जाता है वो भक्ष्य है। रोटी जिनको चबा के खाया जाता है वो भक्ष्य है, और जिनको निगला जाता है, जैसे दूध आदि को जो पिया जाता है वो भोज्य है। कई चीजें चाट के खाई जाती है वो लेह्य है, और कई चीज को जैसे आम वगैरह को चूस के खाया जाता है वो चोष्य है। तो इस तरह 4 तरह के भोजन है जिनको पचाने वाला वैश्वानर अग्नि, भगवान कहते हैं वो अग्नि में हूँ। अर्थात जो भी सुव्यवस्थित ढंग से हमें चला रहा है, भगवान कहते हैं वो मैं हूँ। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्त स्मृतिमपोहनं च वेदे वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृत् वेदविदेव चाहम्। भगवान कहते हैं कि सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से मैं स्थित हूँ। रामचरितमानस में एक चौपाई है, पूर्व प्रेरक रघुवंश मणि, कि सबके हृदय में भगवान ही प्रेरणा देते हैं। तो सबके हृदय में भगवान स्थित है, अंतर्यामी रूप से भगवान सबके हृदय में स्थित है। तो भगवान कहते हैं कि मैं सबके हृदय में अंतर्यामी के रूप में स्थित हूँ, और मुझसे ही सबकी स्मृति, ज्ञान, अपोहन, अपोहन मतलब तर्क करने की क्षमता, ये सब मेरे द्वारा ही होती है। वास्तव में तो सारे के सारे कार्य भगवान के द्वारा ही संचालित होते हैं, हमारे अंदर, हमारे बाहर। लेकिन कुछ उदाहरण के द्वारा कहा गया है कि क्या क्या मेरे द्वारा होता है। तो इस स्मृति, ज्ञान, अपोहन, भगवान कहते हैं ये सब मेरे द्वारा ही होते हैं। और वेद जो हमें ज्ञान देते हैं, वेदों में जिसे जानना चाहिए, भगवान कहते हैं वो मैं हूँ। वेदों के द्वारा जो जानने योग्य है, और वेदांत के द्वारा वेदांत का कर्ता भी मैं हूँ। तो वेद और वेदांत में अंतर क्या है कि वेद तो भगवान के श्वास से या भगवान के द्वारा प्रकट हुए ग्रंथ है, और वेदांत उनका सार है। तो भगवान कहते हैं कि जो वेदों में जानने योग्य है, पूरे वेद राशि में जो जानने योग्य है कि क्या जाना जाए वेदों में, तो भगवान कहते हैं मेरे को जानो। वेद में अगर ढूंढना है तो मेरे को ढूंढो। और वेदांत जो वेद का सार है, वेदांत कृतवेद विदेव चाहम, वो वेदांत का कर्ता और वेदों को जानने योग्य मैं हूँ। अर्थात जो वेदों का जो सार है वेदांत, वो मेरे को ही बताता, मेरे को ही इंगित करता है। भगवान को ही बताता है, भगवान को ही इंगित करता है। वेदों में बहुत सारी बातें दी हुई है, जैसे ज्योतिष वगैरह सब कुछ वेदों में है, लेकिन वेदों का तात्पर्य उन सब चीजों में नहीं है। यज्ञ, हवन, स्वर्ग के बारे में बताना, नरक के बारे में बताना, ये सब वेदों में है। तरह तरह की औषधि, तरह तरह के उपचार सब वेदों में बताया गया है, लेकिन वेदों का सार वो नहीं है, वेदों का तात्पर्य वो नहीं है। वेदों का सार तात्पर्य है भगवान को जानना, कैसे भगवान को जाना जाए। तो भगवान कहते हैं कि जो वेदों का सार है, वेदों का जो तात्पर्य है वो मैं हूँ। द्वाविमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च। पहले भी हम पढ़ चुके कि संसार में 2 तरह के पुरुष है, क्षर और अक्षर। क्षर तो ये सारे के सारे पंच महाभूत जिससे संसार बना है, पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नि, वायु, ये जो 5 महाभूत है जिससे सारा संसार बना है। जो क्षर है
अर्थात जिसका नाश होता रहता है, उसका रूप बदलता रहता है। भगवान कहते हैं वो क्षर, एक तो वो क्षर हो गया, और एक अक्षर जीवात्मा है जिसका नाश नहीं होता, जो एक देह से निकल के दूसरे देह में प्रवेश कर जाती है। तो वो क्षर भी मैं हूँ। वो दो तरह के पुरुष है, क्षर और अक्षर। क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थोक्षर उच्यते। तो सारे भूतों का, सारे प्राणियों का जो शरीर है वो क्षर है, वो पंच महाभूत का बना हुआ, उसका नाश निश्चित है। और इसमें जो अक्षर है, जो जीवात्मा है, जिसका नाश नहीं होता, वो एक शरीर से दूसरे शरीर में चल जाती है। भगवान कहते हैं कि इनसे ऊपर एक चीज और है, क्षर और अक्षर से, अर्थात अपने शरीर से और अपनी जीवात्मा से ऊपर एक चीज और है। वो क्या है? उत्तम पुरुषस्त्वन्य परमात्मेत्युदाहृत है। इस शरीर से, इस देह आत्मा से, इस जीवात्मा से बढ़कर एक चीज है जिसको भगवान कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, और उत्तम पुरुष है वो। इन सब से ऊपर है, इन सब से उत्तम है। उत्तम पुरुष स्तन्य पर, जिसे भगवान कहा जाता है। जो लोक त्रयमा विषय विभर्त्यव्यय ईश्वर है। और वो जो भगवान है, परमात्मा है, वो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबको धारण पोषण करता है। भगवान ही तीनों लोकों में, पृथ्वी में, जल में, आकाश में जो भी जीव रह रहे हैं, जलचर, नभचर, थलचर, ये सारे के तीनों प्रकार के जो जीव पृथ्वी में, आकाश में, जल में रह रहे हैं, उनको धारण और पोषण करने वाले भगवान है। कैसे उनको धारण किया जाए और कैसे उनका पोषण किया जाए? जो हवा में रह रहा है उसका भी पोषण भगवान ने निश्चित कर रखा है कि कैसे उसको उसका आहार मिले। जो जल में रह रहा है वहां पे भी भगवान उसको उसका आहार पहुंचा रहे हैं। और जो पृथ्वी पे है, पृथ्वी पे भी भगवान उसको उसका आहार, हर जीव को, चींटी से लेके हाथी तक, सबको आहार भगवान पहुंचा रहे हैं। यस्माक्षरमतीतोऽहम् अक्षरात् विचोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। क्योंकि जो पुरुषोत्तम है, जो भगवान है, वो जड़ से सर्वथा अतीत है, ऊपर है, और जीवात्मा से भी उत्तम है। इसलिए लोक में भी और वेदों में भी भगवान को पुरुषोत्तम कहा गया है। क्योंकि पुरुष से उत्तम है, इसलिए पुरुषोत्तम नाम दिया गया है वेदों में भगवान को। और लोक में भी प्रचलन में है, सब लोग कहते हैं कि पुरुषोत्तम भगवान है। इस अध्याय का नाम भी पुरुषोत्तम योग है। इसलिए पुरुषोत्तम के बारे में बताया गया है कि पुरुषोत्तम कौन है। तो पुरुषोत्तम वो है जो क्षर और अक्षर दोनों से ऊपर है, अर्थात अपने इस स्थूल शरीर से और जीवात्मा जो अपना सूक्ष्म शरीर है उससे, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर दोनों से जो ऊपर है वो पुरुषोत्तम है, वो भगवान है। यो मामेवम सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत। भगवान कहते हैं कि जो ज्ञानी पुरुष है, जिसका अज्ञान मिट गया, जिसके संशय मिट गए, ऐसा ज्ञानी पुरुष मेरे को तत्व से जानता है, मेरे जानता है कि मैं पुरुषोत्तम हूँ, पुरुषोत्तम के रूप में मेरे को जानता है। वो सर्वज्ञ पुरुष सब प्रकार से निरंतर फिर मेरा ही भजन करता है। जिसने जान लिया भगवान कौन है, क्या है, भगवान का क्या प्रभाव है, फिर वो संसार में उसकी रुचि नहीं रहती, फिर वो हर तरह से बस भगवान का ही भजन करता है। इतनी, अब भगवान कहते हैं ये गुप्त रहस्य की बातें हैं, हर कोई नहीं जानता। वास्तव में संसार में
जैसे लोग बातें तो कर लेते हैं कि भगवान है, भगवान की आराधना करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए, भगवान का ध्यान करना चाहिए, लेकिन उसका महत्व वास्तव में नहीं जानते। अगर वास्तव में उसका महत्व जानते तो संसार को छोड़ के भगवान में लग चुके होते। भगवान में नहीं लगे हुए इसका मतलब ही उन्होंने भगवान का महत्व है नहीं जाना। तो जिन्होंने जान लिया उनके लिए अब संसार महत्वपूर्ण नहीं है, उनके लिए महत्वपूर्ण अब भगवान है। तो भगवान कहते हैं कि ये गुप्त रहस्य है, सब जानते हुए भी अनजान बन जाते हैं। सबको पता है कि संसार में कोई सार नहीं है, एक दिन मर जाएंगे, भगवान का भजन करना चाहिए, फिर भी नहीं कर पाते क्योंकि ये गुप्त रहस्य है। तो भगवान कहते हैं इति गुह्यतमं शास्त्रम, ये गुप्त से भी गुप्त शास्त्र है, इदम उक्तम मया नघ। अर्जुन मैंने तेरे को बताया है, ये रहस्य मैंने तेरे को बताया है क्योंकि तू अनघ है, तू निष्पाप है, तेरे अंदर पाप नहीं है, छल कपट नहीं है, तू पुण्यवान है, पाप नष्ट हो गए तेरे, इसलिए मैंने तेरे को बताया है। तो जिसके पाप नष्ट हो जाते हैं उसी को ये शास्त्र समझ में आता है, ये रहस्य समझ में आता है। अन्यथा तो लोग संसार में ही व्यस्त रहते हैं, संसार में फोटो खिंचाते रहते हैं, इधर उधर कार्यक्रमों में जाते रहते हैं, संसार की अन्य गतिविधियों में ही लिप्त रहते हैं। अच्छी पूरी 1000 तरह की गतिविधियां हैं, उनमें समय पास करते रहते हैं। कोई बैठ के ताश खेल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, संसार की गतिविधियों में ही अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। तो जो इस रहस्य को जानता है वो फिर संसार में टाइम पास नहीं करता, वो भगवान का भजन करता है, ध्यान करता है। एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। इस रहस्य को जानता है, एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात्, तो जो बुद्धिमान व्यक्ति इस रहस्य को जान गया, अब वो क्या करेगा, अब उसका जीवन कृतकृत्य हो गया। अब उसको संसार से विशेष कोई लेना देना नहीं है, अपने आप में पूर्ण संतुष्ट है, पूर्णता का अनुभव करता है। अन्यथा संसार में व्यक्ति सब अपूर्ण है, किसी सबको कोई ना कोई कमी है। किसी को करोड़ रुपए भी दे दो तो उसको लगता है कि अभी कुछ भी नहीं है मेरे पास। किसी के पास सारे संबंधी होंगे, सब कुछ होगा, लेकिन उनको लगता है कि कोई मेरी सुन नहीं रहा, कोई मेरी मान नहीं रहा, कोई एमएलए बनना चाह रहा है, कोई एमपी बनना चाह रहा है, कोई मिनिस्टर बनना चाह रहा है, सब अपूर्ण है, कोई भी पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं है। तो इस शास्त्र को पढ़ने का या किसी भी शास्त्र को पढ़ने का लाभ यही है कि उसमें वो पूर्णता प्राप्त होती है, उसे कृतकृत्य महसूस करता है, वो संतुष्ट अपने आप में होता है, फिर उसको संसार की कोई लालसा नहीं रहती। कोई चीज उसके पास आए तो अच्छा, ना आए तो वो उसके पीछे भागता नहीं है, क्योंकि वो अपने आप में पूर्ण है। तब तक ही व्यक्ति भागता है जब तक वो अपूर्ण है, जब तक उसको लगता है कुछ ना कुछ और प्राप्त किया जाना चाहिए, तभी वो संसार में इधर उधर भागता है, कुछ ना कुछ उसे प्राप्त करना होता है। तो एक बार व्यक्ति अगर इस रहस्य को समझ गया, इस गीता के रहस्य को जान गया, तो फिर वो इधर उधर संसार में नहीं भागेगा और अपने आप में पूर्णता का अनुभव करेगा, कृतकृत्यता का अनुभव करेगा। रामचरितमानस में भगवान शिव जो है माता पार्वती को ज्ञान दे रहे हैं और गरुड़ जी को ज्ञान दे रहे हैं काकभूषण जी। तो दोनों का जब ज्ञान पूरा हो जाता है, दोनों जब पूरी कथा कह चुके, तब पार्वती जी भी बोलती है कि भगवान अब मैं कृतकृत्य हो गई, और गरुड़ जी भी बोलते हैं कि आपकी कथा सुन के मैं कृतकृत्य हो गया। तो किसी भी कथा, किसी भी शास्त्र का सार यही है कि जब मन में संतुष्टि उत्पन्न हो जाए, कृतकृत्य धन्य धन्य समझने लग जाए अपने आप को, वही शास्त्र का सार है। बाकी जो कई बार
फल दिए हुए होते हैं कि ये शास्त्र पढ़ने से ये लाभ होगा, इस चीज को पढ़ोगे तो ये लाभ होगा। वो फल विशेष महत्व के नहीं है। जैसे कई चीजें लालच में हम लोग करवाते हैं ताकि वो हमारे पास आए, उसके बाद में उसे सही चीज बताई जाती है। जैसे उदाहरण के लिए बता रहा हूं कि बच्चा पढ़ नहीं रहा, तो हम क्या कहते हैं कि अच्छा तू ये पढ़ ले, मैं चॉकलेट दूंगा। हम लालच दे रहे हैं। हमारा उद्देश्य उसे चॉकलेट देना नहीं है, हमारा उद्देश्य उसे पढ़ाई करवाना है। तो शास्त्र भी कई चीजें इसलिए कहते हैं ताकि हम शास्त्र की बात मानने लगे, और एक बार मानने लग जाएंगे तब फिर शास्त्र बताएंगे कि उद्देश्य कोई छोटी मोटी चीजें प्राप्त करना नहीं है, बल्कि उस परमात्मा को प्राप्त करना है जिसको प्राप्त करके कृतकृत्य हो जाओ, धन्य धन्य हो जाओ, फिर कोई चीज की लालसा लालच ना रहे। इस तरह से ये 15वां अध्याय श्रीमद् भगवद गीता का पूर्ण हुआ। ओम तत्सत इति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम पंचदशोऽध्याय है। अब 16वां अध्याय है और महत्वपूर्ण अध्याय है देवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति। देवी संपत्ति क्या है, देवताओं की क्या संपत्ति है, क्या उनके गुण है, और राक्षसों के क्या गुण है, जिसे हम कल देखेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम धन्यवाद।